हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्व पेपर्स कितने ज़्यादा यूजफुल। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो मार्केट में तरह तरह के सॉल्व पेपर्स बिकने के लिए जो है अवेलेबल हैं। और हमारे दिमाग में या स्टूडेंट्स के दिमाग में जो है एक क्वेश्चन रहता है कि क्या ये सॉल्व पेपर जो है पूरी तरीके से अथेंटिक होते हैं कि नहीं, ये सॉल्व पेपर कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं, क्या हम केवल सॉल्व पेपर पढ़ें तो अच्छे मार्क्स पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं, क्या केवल सॉल्व पेपर पढ़ना जो है पास होने की गारंटी है कि नहीं है, सॉल्व पेपर में 10 साल के पेपर्स वाले लेने चाहिए कि 15 साल की उससे ज़्यादा। इसके अलावा सॉल्व पेपर में क्या जो क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम्स में वो रिपीट होते हैं कि नहीं, क्या पैटर्न का एक अंदाज़ा लग पाता है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है सॉल्व पेपर्स और 10 ईयर पेपर्स, हाउ मच हेल्पफुल। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। रिपीटिशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्या पिछले साल के पेपर्स में जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है कि हाँ बिल्कुल होते हैं। आप कोई भी सॉल्व पेपर उठाकर देखिए तो आपको कम से कम 30% से लेकर कहीं कहीं तो 60% तक भी क्वेश्चन रिपीट मिल जाएंगे, 3 साल पहले के, 2 साल पहले के, 6 साल पहले के। ठीक है, यानी कि 40% क्वेश्चन जो होगा वो नया होगा और 60% जो क्वेश्चन होंगे वो पिछले 10 साल के क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। ये तो मिनिमम है, ये जो डेटा है ये और बढ़ भी सकता है। 60 से 80% तक भी रिपीटेड हो सकते हैं, हो सकता है 20% ही फ्रेश हो, क्योंकि आपको पता है कि नए क्वेश्चन तो बनते नहीं हैं। ठीक है, और किसी किसी केस में किसी किसी एग्जाम पेपर में तो ये भी होता है कि 100% क्वेश्चन आपको पिछले 10 से 15 साल के मिल जाएंगे, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो पहला आपका जो है कॉन्सेप्ट ये बनना चाहिए कि पिछले 10 साल के अगर आप पेपर रिफ़र करते हैं तो उसमें से कम 50 से 60% आपको क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, तो रिपीटिशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यस दे रिपीट। दूसरा है रिपीटिशन ऑफ पैटर्न, क्या पैटर्न का अंदाज़ा लग जाता है सॉल्व पेपर पढ़ने से। तो अगर आपका सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, अगर वही ओल्ड सिलेबस है और वही चल रहा है, तो आपको एकदम एक पैटर्न का अंदाज़ा लग जाता है कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो पैटर्न अपने आप को रिपीट करता रहता है। पैटर्न में चेंज रेयरली देखने को मिलता है, नहीं तो आपको वही पैटर्न देखने को मिलेगा। तो सॉल्व पेपर पढ़ने से आपको एक पैटर्न का भी अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उन टॉपिक से। तीसरा चीज़ जो हम सभी के दिमाग में रहता है कि अथेंटिसिटी ऑफ सॉल्व पेपर, क्या बाजार में मिलने वाले सभी सॉल्व पेपर या कुछ सॉल्व पेपर अथेंटिक हैं कि नहीं। तो अगर आप किसी भी सॉल्व पेपर को उठा के देखें, जैसे आप कोई बुक को देखते हैं तो उसके फ्रंट पेज पे आपको मिल जाता है ऑथर का नाम कि किसने लिखा है। ठीक है, और उनकी डिग्री क्या है, वो एमटेक हैं, पीएचडी हैं, और वो कहाँ पे वर्किंग है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रोफेसर XYZ, ठीक है, प्रोफेसर इन दिस डिपार्टमेंट दिस कॉलेज। ठीक है, लेकिन सॉल्व पेपर में कहीं भी आपको लिखने वाले ऑथर का नाम नहीं मिलेगा, ना ही उसकी डिग्री मिलेगी और ना ही उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिलेगी। तो ये चीज़ें गायब होने से इसकी अथेंटिसिटी पे तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपको फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, वो तो प्रीवियस ईयर के हैं तो क्वेश्चन तो सही हैं, बाकी इसका जो सॉल्यूशन है वो अथेंटिक है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती, क्योंकि वहाँ पर किसी भी ऑथर का नाम नहीं होता है। तो आप क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस को देखें और अगर सॉल्यूशन देखें, आपको लग रहा है कि सॉल्यूशन अथेंटिक है, किताब से मैच कर रहा है, तब तो आप उस पर रिलाई करें, नहीं तो आप उसके सॉल्यूशन को ना देखें, सॉल्यूशन उसका बुक से निकालें। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को देखने के लिए तो आप इसको रिफ़र कर ही सकते हैं, बाकी आंसर पे आप हमेशा डाउट में रहेंगे, तो अथेंटिसिटी तो सस्पेंशन में रहेगी हमेशा। ठीक है, तो कोई भी सॉल्व पेपर पूरी तरीके से अथेंटिक नहीं है। चौथा क्वेश्चन यूजफुलनेस, हाँ मेरे ख्याल से यूजफुल होता है, क्योंकि अगर आप अपने सीनियरों से भी अपने क्वेश्चन पेपर मांगेंगे, पिछले 2 साल 3 साल के सीनियरों से, तो आपके पास मुश्किल से 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर मिल पाएंगे। और अगर आप सॉल्व पेपर खरीदते हैं तो आपके पास 10 से 12 साल 15 साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। और दूसरी बात, सॉल्यूशन भी कुछ सॉल्व पेपर में सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं ठीक ठाक, तो इसलिए यूजफुलनेस की अगर बात करें तो सॉल्व पेपर अच्छे खासे यूजफुल हैं, खासकर कि तब जब आपने जो है पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया है, तो इससे आपको एक पैटर्न का अंदाज़ा, एक क्वेश्चन का अंदाज़ा, सब कुछ अंदाज़ा जो है लगता रहता है।
फिर नेक्स्ट है बेस्ट वे टू रीड सॉल्व पेपर। सॉल्व पेपर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो देखिए, कोई भी सॉल्व पेपर होगा, तो जैसे उसमें मान लीजिए कि 2012-13 का पेपर है, ठीक है, फिर 2013-14 का पेपर है, फिर 2014-15 का पेपर है। तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन्होंने जो है सॉल्व पेपर को पलटा, 2012-13 का क्वेश्चन पढ़ लिया, 13-14 का पढ़ लिया, 14-15 का पढ़ लिया, फिर 15-16 का पढ़ लिया, ठीक है। 4 साल का पेपर आपने एक बार में पढ़ लिया, उसके बाद फिर आपने 16-17 का अगले दिन पढ़ लिया, 17-18 का। तो ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि सॉल्व पेपर से आपको जो है ये भी अंदाज़ा लगना चाहिए कि आपकी स्पीड कितनी है, एग्ज़ाम में आप लिख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो इसको आप सॉल्व पेपर को इस तरीके से सॉल्व कीजिए। तो जैसे आपने जो है 2 घंटे या 2.5 घंटे का जितना भी आपका पेपर होता है एग्ज़ाम में, उतना एक समय फिक्स करिए, घड़ी लगाइए, अलार्म सेट करिए, उस हिसाब से बैठिए। 2012-13 का आपने पेपर उठाया, आपने जो है एग्ज़ाम के तरीके से 2 घंटे के लिए आपने उसको लिखना शुरू किया, और उसके बाद आप देखेंगे कि आप कितना ज़्यादा इसको लिख पाए हैं, कितने टाइम में लिख पाए हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट अपना करना है कि नहीं करना है, और किस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है, राइटिंग तो नहीं ख़राब हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको अंदाज़ा लग जाएंगी अगर आप इसको एग्ज़ाम पेपर की तरह देंगे। तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार में तो आप पूरे सॉल्व पेपर की रीडिंग कर लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर आप इसको बैठ के एक एक ईयर का पेपर सॉल्व करिए, टाइम बाउंडेड, ठीक है। तो ये बेस्ट वे है सॉल्व पेपर को पढ़ने का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ मेनी ईयर्स क्वेश्चन पेपर शुड बी रिफर्ड। कितने साल के क्वेश्चन पेपर रिफ़र करने चाहिए? 10 साल, 12 साल, 15 साल, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि अगर आपका सिलेबस चेंज हो गया है, तब तो आपका सिलेबस जहाँ से चेंज हुआ है वहाँ से आप रिफ़र करिए। मान लीजिए 2016 में आपका सिलेबस चेंज हुआ, तो 2016 से लेकर 2024 तक का पेपर आप रिफ़र करिए, 2016 के पहले के पेपर ना रिफ़र करिए, ठीक है। और अगर आपका क्वेश्चन पेपर जो है नहीं चेंज हो रहा है, इसका जो है क्या कहते हैं पैटर्न, तो फिर आप जितने साल के आपको मिल जाए, 10 साल, 12 साल, 15 साल, जितने ज़्यादा मिल जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आर रीडिंग सॉल्व पेपर्स गारंटी फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन। एग्जाम को पास कर लेने की गारंटी या अच्छे मार्क्स पाने की गारंटी है अगर आपने जो है केवल सॉल्व पेपर को पढ़ा है। तो सीधी सी बात है, अगर आपने सिलेबस को नहीं पढ़ा है, केवल सॉल्व पेपर को पढ़ा है, ठीक है, पढ़ने का मतलब कि आपने चीज़ों को तैयार कर लिया है, तो ये तो गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्व पेपर भी आपके कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर को कंपाइल किया होगा। और अगर आपने 10 साल के क्वेश्चन पेपर को रट लिया है, तो आप ये मान के चलिए कि 50% क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे, यानी कि आप 50% क्वेश्चन अपने देखे दिखाए पा जाएंगे, तो आप पासिंग मार्क्स पा जाएंगे आराम से। लेकिन अगर हम कहें कि आप टॉप कर सकते हैं या बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं केवल 10 साल के पेपर पढ़ के, तो इसमें थोड़ा सा जो है डाउट है, ठीक है। इसके लिए आपको पहले पूरा सिलेबस रिफ़र करना पड़ेगा, बुक से रिफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिस के तौर पे और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप सॉल्व पेपर को रिफ़र करें। एक दिन में एक एक साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपकी स्पीड भी अच्छी बनेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो केवल पास होना है तो ठीक है, सॉल्व पेपर आप रिलाई कर सकते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स पाने हैं तो सॉल्व पेपर प्लस ऑथेंटिक बुक्स, ठीक है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि अगर सॉल्व पेपर आपका सिलेबस से ना मैच करे, जैसे हमने सॉल्व पेपर उठाया और 6 साल पहले का क्वेश्चन देखा कि इसमें तो ये चीज़ आई है, ठीक है, तो ये तो हमारे टीचर ने पढ़ाया नहीं है, तो आप क्या करिए, उसको सिलेबस में देखिए कि क्या सिलेबस में ये चीज़ें हैं कि नहीं हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो है एक आध क्वेश्चन जो होते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ पैटर्न बन जाते हैं, लेकिन अगर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ओल्ड सिलेबस में वो चीज़ें सिलेबस में हुआ करती थी और न्यू सिलेबस में उसको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक चीज़ है सिलेबस, ये हमेशा रिफ़र करनी है, सिलेबस के ही अकॉर्डिंग पढ़ना है, ना आपको दाएं पढ़ना है उससे ना बाएं पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को पढ़ना है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस के बाहर के हैं तो ये मान के चलिए कि वो ओल्ड सिलेबस में रहे होंगे इसलिए शामिल किए हो गए होंगे, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। और सॉल्व पेपर आप लोग ज़रूर ख़रीद लीजिए या कहीं से जो है क्वेश्चन पेपर ही अरेंज कर लीजिए। 10 साल के क्वेश्चन लगाने से आपको बहुत अच्छे खासे कॉन्फिडेंस मिलेगा और जो है आपकी स्पीड भी अच्छी बनेगी, ठीक है। धन्यवाद।